हेलो प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बीके क्लास पर। आज हम गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कक्षा 6 में 7, 8 और 9, 10 में भी है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज हम वृत्त के बारे में चर्चा करेंगे। वृत्त यानी सर्किल। सर्किल क्या होता है? किसी भी प्रकार में कोई चाप भर करके एक प्रकार की नोक को रख करके चारों ओर घुमाने से जो आकृति प्राप्त होगी वो सर्किल कहलाएगी। तो देखो, केंद्र बिंदु से और यहाँ तक की जो ये तो क्या होती है, त्रिज्या होती है, और ये चारों तरफ जो होता है ये परिधि होती है, और जहाँ आर जो होती है वो वृत्त की त्रिज्या होती है। सबसे पहले हमें जो वृत्त का व्यास होता है वो परिधि के एक सिरे को दूसरे सिरे से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो व्यास कहलाता है। जैसे मान लो इसको हम ए बिंदु मान लेते हैं और इसको यहाँ से यहाँ तक बी बिंदु मान लेते हैं। तो ए से बी तक की जो रेखा है, ए से बी तक की रेखा है, ये वृत्त का व्यास होती है। ये वृत्त का क्या होती है? व्यास। यदि व्यास का हम आधा करें, यदि व्यास का क्या करें? आधा करें, तो हमें वृत्त की त्रिज्या निकल के आएगी। तो याद रखना, जो त्रिज्या होती है आर जो होती है वो व्यास का आधा होता है। व्यास का कितना होता है? आधा। अर्थात व्यास जो होता है, व्यास जो होता है वो अगर उसका आधा किया जाए तो हमारे पास त्रिज्या निकल के आएगी। आगे हम देखते हैं, सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण सूत्र होता है। महत्वपूर्ण जो सूत्र होता है वो होता है वृत्त का। महत्वपूर्ण सूत्र जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास त्रिज्या होना चाहिए। अगर व्यास दिया होता है तो हम व्यास से त्रिज्या निकाल लेते हैं। जैसे वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र हमें याद होना चाहिए। सूत्र है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ पाई का मान जो होता है, पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। 22/7 ये पाई का मान होता है। आर जहाँ क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। इस सूत्र के माध्यम से हम वृत्त, किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर व्यास देगा तो हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। व्यास देगा तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी? व्यास से त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद आती है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि निकालने का जो है सूत्र होता है कि 2 पाई आर। वृत्त की परिधि जो होती है 2 पाई आर होती है, जहाँ आर जो है ये वृत्त की त्रिज्या है, पाई का मान है 22/7 होता है। वृत्त की परिधि, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। ये सूत्र आपके याद होने चाहिए और अपनी नोटबुक में होने चाहिए। उसके बाद यदि कोई वृत्त हमारे पास है, जैसे सर्कल है, कोई वृत्त है, जैसे मान लो ये एक सर्कल है अपने पास, इस सर्कल में से हम कोई क्षेत्र काट लें, इसमें से इतना बड़ा टुकड़ा हम कोई भी त्रिज्या का टुकड़ा काट लें तो ये त्रिज्यखंड कहलाएगा। त्रिज्यखंड कहलाएगा। इतने कोण पर काटा गया जो होता है वो त्रिज्यखंड कहलाता है। जैसे इतना क्षेत्र हमने काट लिया, ये क्या है? त्रिज्यखंड है। ये क्या है? त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। किसी भी वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र होना चाहिए, जिस सूत्र के माध्यम से हम किसी भी वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्र निकाल सकते हैं। वो सूत्र क्या है? θ/360 डिग्री, θ/360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र है हमारे पास, θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल का गुना कर देते हैं थीटा के मान। पूरा सर्किल कितने का हो गया? 360 का हो गया, और थीटा जितने कोण पर हमने इसमें से काटा है वो थीटा हो गया, और ये वृत्त का पूरा क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर से गुना कर देते हैं। जहाँ थीटा जो है ये कोण का मान होता है और आर जो होती है वृत्त की त्रिज्या होती है। तो इससे हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इससे, इस सूत्र के माध्यम से किसी वृत्त का हम त्रिज्यखंड क्षेत्र निकाल सकते हैं। जैसे हमारे लिए कोई भी इसमें मान, जैसे कोण दे देगा, थीटा का मान दे देगा और त्रिज्या दे देगा, थीटा का मान दे देगा और त्रिज्या दे देगा, तो इसके माध्यम से हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आज हमने वृत्त के बारे में पढ़ा। आगे इसमें कुछ फॉर्मूले और हैं, उन फॉर्मूलों को हम आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही।